बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज के हम टॉपिक में देखेंगे प्रोबेबिलिटी एंड कोइंसिडेंस। प्रोबेबिलिटी और कोइंसिडेंस में क्या रिलेशन है, किस तरह से ये रिलेट करते हैं। तो हम रीड करते हैं। द वर्ड कोइंसिडेंस लिटरली रेफर्स टू वन और मोर इंसिडेंट्स हैपनिंग टुगेदर। कोइंसिडेंस क्या होती है कि कोई भी इवेंट्स, कोई भी एक या एक से ज़्यादा इवेंट्स एक के टाइम पर, मतलब एक के साथ वो अपेयर हो जाएं, ठीक है ना। जैसा कि हम क्या हुआ कि एक ही आप किसी एक फ्रेंड की बर्थडे पर गए और वहाँ आपको पता चला कि आपके एक फ्रेंड की बर्थडे तो है, तो दूसरी फ्रेंड की भी बर्थडे है। मतलब क्यों ये कोइंसिडेंस हो गया कि एक ही वक्त पर दो की बर्थडेज होगी, ठीक है। या फिर कोइंसिडेंस ऐसा भी होता है, कोई कोई इत्तेफाकियन कोई बात हो जाती है। क्या हो जाता है कि आपकी मदर किसी मॉल में गई हुई थी, तो आपकी फ्रेंड की मदर भी वहाँ आई हुई थी, तो उनकी आपस में मुलाकात हो गई। तो ये भी क्या हुआ, एक कोइंसिडेंस हो गई। सच एज टू इवेंट्स हैपनिंग इन द सेम प्लेस और एट द सेम टाइम, ठीक है, सेम प्लेस और सेम टाइम पर वो हैपन हो जाए। हाउएवर इन एवरीडे लैंग्वेज वी यूजुअली कॉल समथिंग अ कोइंसिडेंस ओनली व्हेन इट सीम्स सरप्राइजिंग इन सम वे, कि वो सरप्राइजिंग हो हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि जिस मॉल में आपकी मदर गई हुई थी, उसी मॉल में ही आपकी फ्रेंड की मदर, और सेम टाइम था और सेम प्लेस भी हो गया, तो ये एक सरप्राइजिंग था, ठीक है। These types of coincidence come in many different forms. You may be surprised to find that two people at your dinner party have the same birthday, or that a friend's mother met your mother on a trip to China. You might flip a coin and get heads 10 times in a row, or have a dream that seems to predict an event that later occurs. It is tempting to chalk these cases up to something more mysterious than mere coincidence, but the laws of probability dictate then that many coincidences are bound to happen even though the particular form of a coincidence is unpredictable. वो क्या कह रहे हैं कि जो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो डिक्टेट करते हैं बहुत से कोइंसिडेंसेस को, ठीक है, जो कि बाउंड होते हैं टू हैपन, ठीक है। इवन तो अगरचे वो जो पार्टिकुलर फॉर्म होती है कोइंसिडेंस की, वो क्या होती है, अनप्रडिक्टेबल होती है। मतलब कि उसके होने के कोई इतनी चांसेस नहीं होते, ठीक है। उसकी बेयकीनी की जो कैफियत है वो मतलब कि वो अनप्रडिक्टेबल होती है, वो प्रडिक्टेबल नहीं होती, कि हमने सोचा ही नहीं होता, कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं होती कि वो कोइंसिडेंस हो जाता है, ठीक है। हम मज़ीद रीड करते हैं कि कोइंसिडेंस आर बाउंड टू हैपन, इसका मतलब क्या है। और फिर इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास टू सिनेरियोज दिए हुए हैं। उन सिनेरियोज को हमने आपस में रिलेट करना होगा, उन पर हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी होगी। तो जब कोइंसिडेंस होगा, उन सूरतों में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए हमारे पास जो थोड़ा से ट्रिक्स हमने यूज़ करने होंगे और जिस चीज़ों को हमने ख्याल रखना होगा, वो हम नेक्स्ट टू एग्जाम्पल्स में हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले इसको रीड आउट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि कोइंसिडेंस आर बाउंड टू हैपन। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट, हम इसे रीड करते हैं अब। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, although a particular coincidence may be highly unlikely, some similar coincidence may be extremely likely or even certain to occur, ठीक है। अब मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको अनलाइकली, लाइकली और सर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट्स का कंसेप्ट दिया हुआ है। आप वहाँ से उन कंसेप्ट्स को ले सकते हैं, और इजीली जब आप उन कंसेप्ट्स को लेंगे तो आपको यहाँ ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं आपको अगेन रीड कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। आल्सो अ पार्टिकुलर कोइंसिडेंस में भी हाईली अनलाइकली, ओके ना। कुछ पार्टिकुलर कोइंसिडेंस ऐसे होते हैं जो कि हाईली अनलाइकली होते हैं, अनलाइकली के जिनके अकर होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, और हम उनको ऐसे कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, कि उनकी पेशेंट को ऐसे करते हैं कि ऐसे इनके होने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि अनलाइकली जो चांसेस होते हैं वो ही अपेयर हो जाते हैं, ठीक है। सम सिमिलर कोइंसिडेंस में भी एक्सट्रीमली लाइकली, कि कुछ ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा लाइकली होंगे, कि जिनके अपेयर होने के, जिनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, जो उनकी प्रोडिक्शन होगी, वो ये होगी कि वो ज़्यादा होगी कि बाकियों की निस्बत ये इवेंट ज़्यादा है, कि इसका चांस ज़्यादा है कि ये अकर करेगा। और इवन सर्टेन टू अकर, ठीक है, या फिर सर्टेन टू अकर, के लाजमी है कि ये अकर होगा। इन जनरल दिस मीन्स दैट coincidences should be expected to occur with their likelihoods dictated by the laws of probability. As a simple example, consider the big prize in a multi-state lottery, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर की जिसमें हमने क्या देख रहे हैं, द बिग प्राइज इन अ मल्टी स्टेट लॉटरी, ठीक है। द प्राइज विल इवेंचुअली बी वॉन विच मीन्स दैट इट इज सर्टेन। तो इसकी जब कोई चीज़ सर्टेन होती है, कोई भी इवेंट जब सर्टेन होता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में
काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वहाँ से ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि अब सर्टेन है तो इसका मतलब कि लॉटरी के विन करने के चांसेस पूरे के पूरे हैं, ठीक है, दैट समवन विल द लॉटरी। हाउएवर विद मैनी मिलियंस ऑफ पीपल प्लेइंग एंड मैनी ऑफ देम प्लेइंग मल्टीपल टाइम्स, इट इज़ एक्सट्रीमली अनलाइकली द विनर विल बी यू। अब देखिए उसमें जो लॉटरी में जो होंगे वो बहुत सारे लोग हो रहे होंगे, खेल रहे होंगे, लेकिन ये बात तो सर्टेन है ना कि कोई ना कोई जीतेगा, ठीक है, ये बात तो सर्टेन होगी, ठीक है, लेकिन ये इवेंट के आप ही जीतेंगे ये लॉटरी, ये सर्टेन नहीं है। इसके आपके जीतने के चांसेस, क्योंकि बहुत मिलियंस पीपल जो हैं ये लॉटरी को खेल रहे हैं, तो इसका मतलब आप तो 1% है, तो आपके अपेयर होने आपके जीतने के चांसेस क्या हैं, बहुत ही कम है कि आप जीतेंगे ये लॉटरी, ठीक है। तो यहाँ इसलिए क्या कहा गया, इट इज़ एक्सट्रीमली अनलाइकली द विनर विल बी यू। The general difference between some coincidences and a particular coincidence bring us back to the question that opened this chapter. Most people expect the probability of finding two people with the same birthday in a group of only 25 people to be low. However, while it would be relatively rare to find another person with your birthday in such a group, ठीक है, अब क्या है, आपके पास 25 people हैं, ठीक है, अब उसमें देखना है कि आपने ये फाइंड करना है कि दूसरे बर्थडे की भी दूसरे पर्सन की जो बर्थडे है वो भी आपसे सेम हो जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सम पेयर ऑफ पीपल विद द सेम बर्थडे, कि हमने ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं कि जिनकी बर्थडे क्या हो, सेम हो, इज ऑलमोस्ट 3 in 5, कि हर 5 में से 3 ऐसे हैं कि जिनकी क्या है, बर्थडे क्या है, सेम है। यूजिंग टेक्निक्स डेवलप्ड थ्रू आउट दिस चैप्टर, द फॉलोइंग एग्जांपल्स नाउ शोज you the calculation needed to find the precise probabilities for the two cases, for these two cases। एक केस क्या है कि 25 पीपल में ऐसा आपने फाइंड करना है, वी एक्सपेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2 पीपल विद द सेम बर्थडे, कि 2 की सेम हो, ठीक है, और अगले क्या है कि 5 में से 3 की सेम हो, मतलब कि इस तरह रेशियो बने उनकी कि हर 5 में से 3 की जो बर्थडे है वो क्या हो, सेम हो। तो स्टूडेंट अब हम हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हम क्लियरली इन दो सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे और हमें पता लगेगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास एग्जांपल है जिसमें बर्थडे कोइंसिडेंस होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो है 25 स्टूडेंट्स। तो हम इसे रीड आउट करते हैं कि हमारे पास दो ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं कि जिनमें हमने अब प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना है, ठीक है, और ये सिनेरियोज क्या है, कोइंसिडेंस के हैं, ठीक है। तो कोइंसिडेंस के सिनेरियो में हमने कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और किन किन बातों का ख्याल रखकर हमने उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। Suppose there are 25 students in your class. Find each of the following probabilities. Assume that there are 365 days in a year. आपने अज्यूम्स क्या करना है कि 365 डेज हैं इन अ ईयर में, ठीक है, और आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टोटल बर्थडेज हैं वो कितनी है, 365 डेज हैं। 25 स्टूडेंट्स हैं तो उन 25 स्टूडेंट्स की 365 डेज में से किसी भी दिन में हो सकती है, उन 25 स्टूडेंट्स की हो सकता है कि 25 में के बहुत ज़्यादा लोगों की किसी एक दिन हो। तो हमें नहीं पता कि उन 365 डेज में से उन 25 स्टूडेंट्स की बर्थडे कब कब है और किस किस टाइम, मतलब कि किस किस डेट को है। तो आज हम वही देख रहे हैं इसमें। तो अब हमारे पास पहला सिनेरियो, जो पहला केस वो ये है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 person इन द क्लास हैज द सेम बर्थडे एज यू। अब प्रोबेबिलिटी हमने किसकी फाइंड करनी है, एटलीस्ट 1 person इन द क्लास हैज द सेम बर्थडे एज यू, कि कम से कम एक भी और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट, ठीक है ना, आपका क्लास फेलो कोई एक ऐसा हो कि जिसकी बर्थडे और आपकी बर्थडे क्या हो, सेम हो। ये क्या हो रहा है, एटलीस्ट की बात हो रही है। एटलीस्ट की मतलब कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स के जिनकी आपके साथ बर्थडे मैच कर जाए, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में कि एटलीस्ट वाली सिचुएशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि 25 स्टूडेंट्स हैं कि अगर एक की हो सकता है कि बाकी सब 24 स्टूडेंट्स हैं उनकी भी आपके साथ मैच हो जाए, क्योंकि 25 में से एक तो आप हैं, तो उन बाकी 24 स्टूडेंट्स हैं उनकी बर्थडेज भी आपके साथ हो सकता है कि सेम हो। अब हमें नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स की आपके साथ जो है वो बर्थडे सेम है। तो अब ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हम कम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में यूज़ किया था उसका कंसेप्ट। तो इसमें हम क्या करेंगे, दिस इज तो एट लीस्ट का है ये, तो हम क्या करेंगे, हम एट लीस्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम
के किसी हम ये सपोज कर रहे थे कि किसी भी स्टूडेंट की आपके साथ मैच नहीं करी। जब किसी भी स्टूडेंट की आपके साथ मैच नहीं कर रही तो उनके आपके पास टोटल कितने बर्थडेज के वो हैं ऑप्शन हैं, 365 हैं कि इन 365 डेज में से किसी ना किसी दिन सबकी हो सकती है। सपोज उन 365 डेज में से एक दिन आपका हो गया, एक दिन आपका हो गया तो बाकी कितने रह गए, 364 डेज रह गए। 364 डेज में से अब मैं कह रही हूँ कि आपकी और आपके जितने भी बाकी रिमेनिंग क्लास फेलोज हैं, 24 स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग हैं, उनके साथ आपकी बर्थडे मैच नहीं कर रही। जब उनके साथ आपकी बर्थडे मैच नहीं कर रही तो उनके जो पास जो बाकी जो रह गए हैं ऑप्शंस, वो क्या रह गए, 364 डेज रह गए। उन 364 डेज में से अब उनकी बर्थडे होगी। एक तो आपका सिलेक्ट हो गया तो बाकी कितने रह गए, 364। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आपके साथ किसी की मैच नहीं कर रही, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ की बर्थडे मैच कर रही हो। तो ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 1 की चाहिए। तो एटलीस्ट 1 के लिए क्या किया मैंने, एटलीस्ट 1 में एक आएगा और एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी आपके साथ मैच करेगी। लेकिन एटलीस्ट एक कम में क्या है कि किसी भी आपके साथ मैच ना करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हमारे लिए आसान थी, इसलिए हमने इसका क्या लिया, इसके लिए हमने कंप्लीमेंट को यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट को यूज़ किया। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट योर बर्थडे। तो नॉट योर बर्थडे में 364 डिवाइड बाई 365। अब आप एक सिलेक्ट हो गए हैं तो बाकी कितने स्टूडेंट्स रह गए, 24। तो हमने क्या किया, 24 की वहाँ पावर ले ली कि उन 24 स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन है, ठीक है, कि उनके इन्हीं में से कोई एक डे हो सकता है। 364 में से 365 में से 364 अब ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ जो एटलीस्ट 1 विद योर बर्थडे आ गई, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो क्या आ गई, 0.064। तो इसका मतलब क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 अदर स्टूडेंट शेयर योर बर्थडे इज ओनली 0.064 विच इज अबाउट 6% और 1 in 16 के 16 में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसके साथ आपकी जो है वो बर्थडे मैच कर जाएगी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा पहला केस कि जिसमें हमने ये देखा कि एटलीस्ट 1% की जो बर्थडे है वो आपके साथ मैच करेगी। उसके लिए हमने क्या किया, हमने कंप्लीमेंट और बर्थडे का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और हमने उसको यहाँ अप्लाई किया। उस कम्प्लीमेंट में हमने किसको यूज़ कर लिया, नॉट योर बर्थडे को इवेंट को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो उससे हमने क्या कर लिया, हमने अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अब हम स्टूडेंट जाते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट केस है, द प्रोबेबिलिटी दैट सम पेयर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 25 शेयर्स द सेम बर्थडे। अब सम पेयर हमने करने हैं, कोई एक पेयर नहीं, बहुत सारे पेयर्स होंगे। तो अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि ये इसमें हमने किस तरह से प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, क्या सिनेरियो रखना है, किस तरह हमने डेज की जो 365 डेज है उनको किस तरह डिवीजन करनी है, किस तरह इसको देखना है। तो स्टूडेंट अब हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास सेकंड केस क्या है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सम पेयर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ 25 शेयर्स द सेम बर्थडे, कुछ पेयर्स, ठीक है। क्या पहले तो हमने ये देखा, जो पहला केस था उसमें ये था कि सिर्फ एक आपके साथ किसी एक स्टूडेंट की मैच कर जाए, ठीक है, आपकी बर्थडे के साथ किसी एक की मैच कर जाए। लेकिन यहाँ क्या है, उन पेयर्स में अब आप भी हो सकते हैं और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब कि हमें पहले था कंफर्म था एक आप होंगे और एक कोई और होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब हमें पेयर में कंफर्म भी नहीं है कि कौन से 2 स्टूडेंट्स होंगे, किसी एक का भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसे सिनेरियोज में हम अपना जो प्रोबेबिलिटी है उसको किस तरह से फाइंड करेंगे, किस तरह से हम अपना सारा सेटअप करेंगे। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, इसको ब्रीफली रीड करेंगे जो हमारे पास यहाँ हमारी बुक में लिखा हुआ है, और हम देखेंगे कि इस सिनेरियो में, इस केस में हम प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड, किस तरह के कोइंसिडेंस में हम कैसे फाइंड करेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी को। तो अब हम देखते हैं, रीड आउट करते हैं। दिस क्वेश्चन डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन इन पार्ट ए, ठीक है। अब पार्ट ए में जो क्वेश्चन है उससे तो डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ जो हमने पेयरिंग की उस पेयर में एक जो था पर्सन वो आप थे, और दूसरा पर्सन कौन था वो हमें नहीं पता था। मतलब एक तो पर्सन हमें कंफर्म था ना, हमें दूसरा कंफर्म नहीं था, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इसमें क्या है कि हमें पेयर में दोनों ही कंफर्म नहीं है, एक आप भी हो सकते हैं, एक कोई और भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने इस सिनेरियो को अच्छे से देखना है। अब देखिए, दिस क्वेश्चन डिफर फ्रॉम द क्वेश्चन इन पार्ट ए बिकॉज द पेयर शेयरिंग द सेम बर्थडे डज नॉट हैव टू इंक्लूड यू, ठीक है। बिकॉज अ पेयर शेयरिंग द सेम बर्थडे डज नॉट हैव टू इंक्लूड यू, इट कैन बी एनी पेयर ऑफ 2 स्टूडेंट्स, कोई भी 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें ना सोचें कि आप भी इसमें शामिल हैं, आप सोच लें कोई 25 स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने उनके पेयरिंग करके उनको देखना है, ठीक है। तो अब बट इट इज स्टिल एट लीस्ट वंस क्वेश्चन, अभी भी ये एट लीस्ट वंस क्वेश्चन पे ही है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ शेयर्ड बर्थडे अमंग एट लीस्ट 1 पेयर ऑफ स्टूडेंट्स।
कि अब हम क्या करेंगे इस सिनेरियो में, हम क्या करेंगे एटलीस्ट 1 के लिए देख लेंगे, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ शेयर बर्थडे अमंग एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ स्टूडेंट्स, वी कैन देयरफॉर फाइंड द आंसर एज फॉलोज। हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम देख लेते हैं कि किसी एक पेयर ने शेयर किया है, समझें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ शेयर बर्थडे, तो वो कैसे फाइंड होगी कि किसी की भी शेयर नहीं हुई। जब किसी की भी शेयर नहीं हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, हमने वो सिनेरियो देखना है। वहाँ तो अगर आपके साथ किसी की शेयर नहीं हुई तो वो तो बहुत आसान था, क्योंकि एक दिन आपकी होगी, बाकी 364 में और बाकी 24 स्टूडेंट्स की होगी। यहाँ सिनेरियो चेंज है, अब किसी एक की अगर 365 डेज में से एक दिन है तो दूसरे की किसी और दिन होगी कि वो मैच नहीं करेगी, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट शेयर बर्थडे देखनी है। तो दूसरे की जब हम फाइंड करने लगेंगे, पहले तो आप हो गए, तो दूसरे की फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होगा 364/365 हो जाएगा, क्योंकि अब बाकी के 364 डेज में एक स्टूडेंट की हमने सेलेक्ट कर ली कि उसकी किसी एक दिन है 365 डेज में से, ठीक है, एक सेलेक्ट हो गया कि एक स्टूडेंट की इसमें है, सपोज स्टूडेंट का नाम ए है अगर, ठीक है, कि हम कहें कि ए की जो बर्थडे है वो 365 डेज में से एक से दिन हमने सेलेक्ट कर लिया कि इस दिन इसकी है, ठीक है। अब बाकी जो 24 स्टूडेंट्स रह गए उनके पास जो ऑप्शंस रह जाएंगे वो कितने डेज रह जाएंगे, वो रह जाएंगे 364 डेज रह जाएंगे उसके पास। उसके बाद कितने डेज रह जाएंगे 364 डेज रह जाएंगे, तो 364 डेज बाय 365 उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी बाकी 25 के लिए, 24 के लिए। और नेक्स्ट 24 की जब हमने स्टार्ट कर ली कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 364/365 है, तो नेक्स्ट की जब हम देखने लगेंगे तो उसके पास जो है वो 2 की तो सिलेक्ट हो गई। फर्स्ट स्टूडेंट अगर सपोज हम कोई नाम भी ले लें कि एक स्टूडेंट हमारे पास शहीर है और एक है कोई शहरियार, और कोई मतलब कि सिंपली हमने कोई भी नाम ले लिए कि आमना, आयशा, ये कोई है, आमना की बर्थडे है इस डेट पर, आयशा की इस डेट पर है और अरीज की इस डेट पर है, इस तरह हम अपने कह दें, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं कहूँ कि आमना की 365 डेज में से इस डेट पर है, तो बाकी जब मैं बाकी 24 स्टूडेंट्स की तरफ आऊँगी तो मैं कहूँगी कि उन 24 स्टूडेंट्स के लिए अब कितने डेज बाकी रह गए हैं, 364 डेज रह गए हैं। तो अब मैं कहूँ कि आमना की 365 डेज में से एक दिन मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब आयशा का उसके पास ऑप्शन है 364 डेज में से, अब क्योंकि किसी की मैच नहीं करी तो उन 364 डेज में से आयशा की किसी दिन होगी। फिर बाकी की जब मैं अरीज के लिए कोई मेरे पास जब सिनेरियो रहेगा तो वो क्या होगा, उसके लिए बाकी 2 डेज उसके लिए निकल गए हैं, तो बाकी कितने डेज रह गए हैं, आप 363 डेज में से आयशा की कोई बर्थडे होगी। तो इसी तरह चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरह हम अपने आप को चलाते जाएंगे, एक एक कम करते जाएंगे डे, एक एक कम करते जाएंगे। तो एट इन दी लास्ट जो हमारे पास बनेगा हम वो देखते हैं कि हमारे पास कितने डेज बाकी रह जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको ब्रीफली रीड आउट कर लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी यहाँ बनेगी वो किस टाइप की बनेगी। The easiest way to find the probability of no share birthday is by calculating the probability that all 25 students have different birthdays. ठीक है, we begin by वही बात जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर रही थी, we begin by considering just 2 students from the class। हम सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं और अपना काम चलाते जाएंगे। The first student has a probability on 1 of the 365 days of the year, ठीक है, उसके बाद अभी चांस 365 डेज पूरे के पूरे होंगे। So the probability that a second student has a different birthday is 364/365, जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। Now consider third student। अब थर्ड स्टूडेंट क्या है, अब थर्ड स्टूडेंट की जब हम करने लगेंगे तो उसके लिए क्या बन जाएगा 363/365। If the first 2 students have different birthdays then 2 of the 365 days are already taken, ठीक है, वो पहले से हमने ले लिए। तो बाकी हमारे पास डेट्स कितने रह गए, थर्ड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी रह जाएगी 363/365। Therefore, the probability that the third student's birthday falls on the third different day is 363/365. Since 363 days are not yet taken for birthdays, putting the probabilities together, we find that the chance that the first 3 students all have different birthdays is this, कि फर्स्ट 3 की ये डिफरेंट बर्थडेज, ठीक है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये बन जाएगी। The probability that first 2 students have different birthdays, the probability that third student has so have different birthday। अब फोर्थ के लिए करेंगे तो वो बन जाएगी 362/365। इसी तरह हम चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे। इन दी लास्ट जो हमारे पास जो 25th जो स्टूडेंट होगा हमारा, उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बनेगी 341/365। Similarly, if the first 3 students all have different birthdays, the probability that a fourth student has a different birthday from any of the first 3 is 362/365 and so on। इसी तरह हम चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे। अब ये पहले 4 के लिए होगी, फिर पहले 5 के लिए 361 हो जाएगी, फिर अगले फिर 6 के लिए 360 हो जाएगी, फिर 7 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी
359 हो जाएगी, इसी तरह चलता जाएगा हमारा काम 341 पर आके स्टॉप हो जाएगा। आप देखिएगा, इसको पेज पर आप ड्रॉ करके देख सकते हैं कि आपका लास्ट में 341 ही आएगा। And so on. Finally, the first 24 students all have different birthdays. Then 24 of the 365 days are taken, leaving 365 minus 320 minus 30 24. So हमारे पास बन गया 341. Possible different birthdays for the 25 students. Overall, the probability that all 25 students have different birthdays is this. कि हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो हमारे पास जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होंगी, 24 प्रोबेबिलिटीज़ डिफरेंट होगी। तो 65 की क्या बन जाएगी, पावर 24 बन जाएगी। Although we could write the product in the numerator more compactly as 364. अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ 364 का फैक्टोरियल कंप्लीट कर लेंगे। 364 का फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 340 फैक्टोरियल से। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 340 फैक्टोरियल से। जब ये 340 ऊपर और नीचे हो जाएगा, मैंने नीचे वाले से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरा ऊपर 364 फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाए। मेरे ऊपर 364 कंप्लीट हो गया, 64 63 सो ऑन 41 तक जा रहे हैं। लास्ट में मैंने 40 ऐड कर दिया, 340 ऐड कर दिया, तो मेरा कंप्लीट किसका फैक्टोरियल बन गया, 364 का फैक्टोरियल बन गया। मैंने नीचे भी इस पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, द फैक्टोरियल्स आर टू लार्ज फॉर मोस्ट कैलकुलेट टू हैंडल। कैलकुलेटर जो मोस्ट होते हैं ना, वो इनको हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज फैक्टोरियल बन गया है। Therefore, the better way to proceed is by computing the numerator and denominator separately. हम क्या करेंगे, numerator और denominator को separately काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 364 फैक्टोरियल क्या करना है, कैलकुलेटर पर फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने नीचे 365 की पावर 24 को मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, 340 फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। तो हमने इनको सेपरेटली इसके साथ ऐसे कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 0.431। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो शेयर बर्थडेज अमंग द 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये किसकी है, ये उन स्टूडेंट्स की है कि इनकी शेयर ही नहीं हुई, ठीक है। लेकिन हमने फाइंड किसी करनी है कि सम पेयर की शेयर हुई हो, तो उसके लिए भी हमने फाइंड करना बाकी है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो शेयर बर्थडेज among the 25 students in the class, therefore the probability that there is at least one pair of shared birthday is वो क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ इसको किस तरह किया हुआ है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ शेयर बर्थडे क्या चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो शेयर बर्थडे, जो हमने वही फाइंड किया है। तो यहाँ हमारे पास लगे 0.569 आ गई। there is a 0.569 probability or about a 57% chance or almost 3 in 5 ही बना है हमारे पास, दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द 25 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, के हर 5 में से मतलब कि कम से कम 2 बर्थडेज एटलीस्ट 2 की जो है वो है बर्थडे जो क्या है वो सेम होगी। मोस्ट पीपल आर वेरी सरप्राइज एट हाउ मच हायर दिस प्रोबेबिलिटी इज देन द 0.064। हमारा जो फर्स्ट केस था उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.064, ठीक है। दैट एटलीस्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स शेयर्स योर बर्थडे बट इट illustrates affect the some coincidence is far more likely than a particular coincidence, ठीक है। ये तो यहाँ से हमने क्या illustrate किया कि कुछ कोइंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा, जिनके अक्र होने के चांस ज़्यादा होते हैं, फार मोर लाइकली देन अ पार्टिकुलर कोइंसिडेंस, पार्टिकुलर कोइंसिडेंस से ज़्यादा उनके अपेयर होने के चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक में हमारा जो मॉड्यूल 6 था, आज के लिए जो लेक्चर था, हमारा लास्ट लेक्चर था, मॉड्यूल 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक्सरसाइज के क्विज शेयर करूंगी, मतलब कि आपके जो MCQs हैं मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी। और अब हमारा जो मॉड्यूल 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप ट्राई कीजिए अपनी एक्सरसाइजेस को, और स्टूडेंट आपको जिन जिन एक्सरसाइजेस में जो भी डिफ़िकल्टी हो, आप हर लेक्चर के लास्ट में उन एक्सरसाइजेस के आप कमेंट बॉक्स में जाकर उन एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आ रही है, आप उनकी नंबरिंग मुझे देके बता दें कि हमें इस टॉपिक में से, इस सेक्शन में से हमें इन एक्सरसाइजेस की समझ नहीं आई। तो स्टूडेंट मैं उन्हीं एक्सरसाइजेस की आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी, उनका लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगी।
नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है एमसीक्यूज़, जो मैं आपको समझाऊंगी। तो हमारा जो मॉड्यूल 6 है, जिसमें हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप इनको ब्रीफली स्टडी करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जिन जिन टॉपिक्स में अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको जल्दी ही उनका जवाब दूँगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।